बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और करम करने वाला है। जी आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, मैथ की न्यू मैथ 2025 की जो मैथ है, ठीक है, जो अभी न्यू 9th कर रही है, उसका हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर नंबर है 1 जिसका नाम है रियल नंबर। आइडेंटिफाई द ईच रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमने रैशनल और इनरैशनल नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है हमने, ठीक है। किस तरह से करना है ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 1, कौन सा है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा जी पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट दिए गए हैं। हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है, इसकी आइडेंटिफाई करना है हमने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बच्चे ने डेफिनेशंस की हैं उसके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिसको नहीं पता रैशनल और इर्रेशनल के दरमियान डिफरेंस क्या है, वो मेरा पिछला लेक्चर देखे, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई रैशनल और इर्रेशनल में फ़र्क क्या है, देन वो ये क्वेश्चंस इजीली कर सकता है, ठीक है। अब जो है तमाम बच्चे मुझे देख रहे हैं, अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला पार्ट दिया गया, कह रहा जी 2.3535 हमें दिया गया है। ये अब हमने पढ़ा था रैशनल में। ये कौन सी टाइप है रैशनल की? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इस वजह से ये कौन सा है अब हमारा रैशनल है। कौन सा है हमारे पास है? रैशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 0.6 की जो है रिकरिंग की जो हमारे पास साइन दिया गया है, ये कौन सा है? ये भी इसको हम 35 की बार लिख सकते हैं ना, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 लिख सकते हैं, सो ऑन। इसका मतलब ये भी क्या है? रैशनल है। ये भी क्या है हमारे पास है? रैशनल है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके आते हैं थर्ड पे के ऊपर, देखिए क्या लिखा हुआ है 2.236067 सो ऑन। ये देखिए ये रैंडमली आ रहे हैं, ये एक तरतीब से नहीं आ रहे। जो एक तरतीब से ना आए, रैंडमली आए, ऐसे कोई भी वैल्यू आती है 2 3 6 5 7 4 3 2 आती जाए, तो वो कौन से होते हैं हमारे पास? इर्रेशनल होते हैं। कौन से होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। और जिसके कोई भी रकम है, कोई भी वैल्यू है, उसके ऊपर अगर अंडर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट आ जाए, वो भी कौन सी होती है हमारे पास? इर्रेशनल होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ये भी क्या है हमारे पास? इर्रेशनल है, ठीक हो गया बेटा जी। अब इसके बाद ये जो ई है, एलियर नंबर जो है, एलियर नंबर मैंने आपको बताया था, ये भी क्या है? इर्रेशनल है। ये भी क्या है? इर्रेशनल है, ठीक है बेटा जी। उसके बाद ये जो पाई है, पाई की वैल्यू, ये भी क्या है? इर्रेशनल है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि इर्रेशनल और रैशनल कौन से होते हैं, ये भी इर्रेशनल है। और ये इसके साथ भी क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? इर्रेशनल है, ठीक है बेटा जी। सबको समझ आ गई होगी। अब ये जो है इसके भी स्क्वायर रूट आ रहा है, ये भी क्या है? इर्रेशनल है, ठीक है बेटा जी। और ये 5 और 15 और जो है 4, ये क्या है? ये भी क्या है? रैशनल है बेटा, ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में। ये कौन से हमारे पास? रैशनल है, ठीक हो गया बेटा जी। ये सारी इरेशनल और रैशनल की मैंने बता दी। पहली थी हमारे पास रैशनल, दूसरी भी रैशनल, तीसरी इरेशनल, 4 1 भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और ये भी इरेशनल, और ये कौन सा है? रैशनल है, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जो है नेक्स्ट हम करते हैं, ज़रा आसानी होने दें ज़रा प्लीज़। तो जी अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 देखें जी, इसके दोनों वैल्यूज़ में भी क्या आ रही हैं? स्क्वायर रूट आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास? इर्रेशनल हमारे पास हैं, ठीक है। हमने इनको सोल्व नहीं करना, सिर्फ हमने बताना था ये रैशनल है या इरेशनल। ये भी हमारे पास क्या आ गई? इरेशनल आ गई। यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस होते हैं सोल्व, पहला पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट करने लगे हैं। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है जी? क्या? रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन नंबर लाइन। हमने क्या करना है? इनको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे कैसे शो करना है देखिए हम करते हैं ज़रा। कह रहा है जी अंडर 2 को नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले हमने इसका रूट, स्क्वायर रूट लेना है। कोई कैलकुलेटर दें बेटा जल्दी। स्क्वायर रूट लें, क्या आता है स्क्वायर रूट इसका?
कह रहा है जी हमारे पास √2 आता है हमारे पास 1 √2 हमारे पास आता है 1.4141 सो ऑन आगे चलता जा रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जो है हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसको नंबर लाइन पे शो करना ज़रा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। तो हमने इसको कैसे करना है, हमने रैशनल नंबर तो नंबर लाइन पे बड़े इजीली शो कर लेते हैं, अब इर्रेशनल को शो करना है हमने। किस तरह से शो करना है ये देखिएगा ज़रा, सारे बच्चे इधर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने एग्जाम्पल की थी ना पीछे √5 वाली, √5 वाली जो एग्जाम्पल थी जिसको हमने नंबर लाइन पे शो किया था इर्रेशनल वाली, इसी तरह से ये है। अब करना कैसे है इसको जी, देखिएगा ज़रा बेटा कि हमने एक ट्रायंगल बनानी है, ये ट्रायंगल बना ली। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में भी कि जो आपने आल्टीट्यूड है ना वो हमेशा कितना लेना है, 1 नहीं लेना। आल्टीट्यूड कितना लेना है, 1। अब जो बेस है, हम पिछले में जो एग्जांपल हमने की थी √5 था, उसका जो आंसर आ रहा था 2 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो हमने लिया था कि नियर पॉइंट इसका क्या है, कौन सा नियर पॉइंट था, 2। अब ये क्या आ रहा है 1.41 सो ऑन आ रहा है, तो इसका नियर पॉइंट क्या होगा, तो हम बेस क्या लेंगे इसकी, 1 बेस ली। 1 आल्टीट्यूड आ गया और 1 क्या आ गई, बेस आ गई। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको O का नाम दे दें, इसको A का नाम दे दें और इसको B का नाम दे दें। अब मैयर OA जो लाइन सेगमेंट है कितनी है, 1, और AB मैयर AB लाइन सेगमेंट कितनी है हमारे पास, आल्टीट्यूड क्या है, 1 है। और उसके बाद फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, OB फाइंड करना है ना हमने, OB फाइंड करना है। ठीक है, अब OB के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मैं लिखता हूँ बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बेस क्या है यहाँ पे बेस OA है, मैयर OA लाइन जो साइड है वो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आल्टीट्यूड क्या है हमारे पास, AB है ना, AB का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है, OB का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब OA कितना हमारे पास, 1 का स्क्वायर, AB कितना है, 1 का स्क्वायर, और मैयर OB तो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे मैयर OB इसका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे आ जाएगा मैयर OB का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये आ गया। अब हमने OB फाइंड करनी है, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया, आंसर क्या आ गया, √2 इक्वल टू मैयर OB। ठीक है, मैयर लाइन सेगमेंट OB हमारे पास आ गया। इसका मतलब इसकी बेस कितनी लेंगे हम, 1, और इसका आल्टीट्यूड कितना लेंगे, 1, तो क्या आएगा, 2। अब आपने करना क्या है, अब इसको लाइन सेगमेंट में हमने जो है नंबर लाइन पे शो करना है। किस तरह से, ये आपने इस तरह से लाइन ले ली, इसके सेंटर में आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया -1, ये आ गया -2। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बेटा। अब करना क्या है, आपने बेस कितनी लेनी है, OA कितनी लेनी है, 1, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने और A कितना ले लिया, 1 ले लिया, 1 तक हो गया। ओके, अब AB कितना लेना है, 1, परपेंडिकुलर लेना ना ऐसे आल्टीट्यूड, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया 1, ये इसको B का नाम दे दिया। अब इसको इससे मैंने मिला दिया इस तरह से, तो ये जारी बात है OB आ गया। OB कितना आया था, 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने B लिख दिया। अब करना क्या, ये ट्रायंगल जो यहाँ पे बनाई थी यहाँ पे मैंने बना दी, इसको भी 1 ले लिया और इसको भी 1 ले लिया। ओके हो गया। अब करना क्या है, आपने कंपास लेनी है, कंपास लेके यहाँ पे रख के यहाँ पे आपने इस तरह से इसका यहाँ से ये डॉट ले लिया। समझ आ गई है कैसे करना है, समझ आ गई। ये आपका क्या बन गया है, ये इसको क्या नाम दिया, पॉइंट है P का नाम। O से लेके P जो लाइन बनी है उसका आंसर क्या आया हमारे पास, √2 हमने शो कर दिया उसको। ठीक है जी, समझ आ गई है। अंडर रूट कैसे शो करना है, √2 ये इरेशनल था। सबसे पहले आपने इसको
√2 लिया, क्या आता है 1.41421 सो ऑन आगे चलता जा रहा है, ठीक है। सेकंड उसकी ट्राइंगल बनाई, ट्राइंगल बन गई, अल्टीट्यूड कितना लेना है 1 नहीं लेना है, तो बेस कितनी लेनी है, नियर पॉइंट, तकरीबन नियर पॉइंट लेना है। नियर पॉइंट कौन सा बन रहा है 1 बन रहा है, इसका नियर पॉइंट कितना बन रहा है 1 ने, क्योंकि 1 था ना, अगर 2 होता, 2 से अबव होता तो 2 नियर पॉइंट लेना था, अब 1 से अबव था तो हमने नियर पॉइंट कौन सा लिया 1 नियर पॉइंट ले लिया, ठीक है। नियर पॉइंट 1 लेके अल्टीट्यूड और बेस लेके मैंने इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसका फाइंड कर लिया हाइपोटेनियस √2। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं 1 1 ये राइट है, ये बिल्कुल ठीक है, हमने ली हैं। अब हमने करना क्या है, जो AOA था वो हमने बेस ली थी ना एजा, उसको 1 ले लिया, जो अल्टीट्यूड है उसको क्या लिया था 1, उसको भी 1 ले लिया, जो OB था वो कितना निकला था हाइपोटेनियस √2 ले लिया। डायग्राम बनाने के बाद आपने क्या किया, डॉट लगा के उसको आपने डिनोट कर दिया उसको, ठीक है। ओके बेटा जी, अब हमने नेक्स्ट इसका जो है पार्ट करने लगे हैं, तो ज़रा वेट प्लीज़ जी बेटा जी। अब हम करने लगे हैं √3 को रिप्रेजेंट करने लगे हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ज़रा सब बच्चे एक्टिव हो गए, ज़रा इधर मेरी तरफ देखिएगा। √3 को क्या करना, हमने नंबर लाइन पे शो करना। ये समझ आ गया तो समझें, ये भी जो पिछला क्वेश्चन था ये वो भी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, आपने इसका सबसे पहले क्या लिया √ लिया, स्क्वायर रूट बताएं कितना था, कैलकुलेट दे देना मुझे जी। ये मेरे पास आ रहा है 1.732050 स्वान आगे चलता जा रहा है। ये भी क्या आ गई, ये कौन सी वैल्यू है, रैशनल है इररेशनल है, इररेशनल है। इसको भी नंबर लाइन पे शो करना, ज़रा डिफिकल्ट हो गया ना। अब करना क्या है, पहले आपने लेने हैं ट्राइंगल, आपको पता है ये तो आपने लेनी है 1 OAB, ये कितना लेना है 1, ये हमेशा आपने 1 नहीं लेना, अल्टीट्यूड 1 नहीं लेना है। अब अल्टीट्यूड 1 ले लिया, बेस कितनी लेनी है आपने OA, नहीं 2 नहीं लेनी, 2 लेंगे 1 लेंगे तो √2 आता है, हमने √3 लाना है, √3 लाना है। अब 2 लेते हैं तो √5 आता है, तो हम क्या लेते हैं, इसका जब हाफ लेते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है √2। आपने क्या लेना है OA के लेना है √2 लेना है, OA क्या लेना है √2, क्यों, तो 1.7 का जो नियर पॉइंट है ना 1.4 बनता है, नियर पॉइंट क्या बनता है 1.4 बनता है इसका नियर पॉइंट, ठीक है। तो मैंने नियर पॉइंट इसका क्या ले लिया √2। अब मैं पुट करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, मैं वैल्यू ज़रा लेता हूँ। OA, यहाँ पे OA जो है मेजर साइड लाइन सेगमेंट OA कितना आएगा √2, और मेजर AB लाइन सेगमेंट कितनी आएगी 1। आपने फाइंड क्या करना है, OB क्या करना है, आपने फाइंड करना है, OB क्या करना है फाइंड। अब देखें यहाँ तक सबको समझ आ गई है, 1 लेना है, ये कितना लेना है √2, क्यों, क्योंकि 1.7 का नियर पॉइंट कौन सा है 1.4124 ये आता है, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूँ, ज़रा बेटा खामोश हो जाए। मेजर OA जो है इसका स्क्वायर प्लस मेजर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना, पहले भी हमने यही फॉर्मूला लिखा था। अब OA कितना आया है √2 का क्या लिया स्क्वायर प्लस AB कितना लिया हमने 1 का स्क्वायर, OB हमने क्या करना है फाइंड करना है। समझ आ गई यहाँ तक सबको, यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब ये इससे क्या हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेजर OB का स्क्वायर, ठीक है। 2 + 1 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेजर OB का स्क्वायर। ये डस्टर दें बेटा मुझे। जी बेटा जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अब ये आया था 3 मेजर OB का क्या आ गया स्क्वायर, इस तरफ भी √ आ गया, इस तरफ भी, ये इससे कैंसिल,
तो ये क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू मैयर ओ बी। मैयर साइड क्या आ गई, ओ बी कितना आ गया हमारे पास, √3। इसका मतलब √2 और 1 हमने बिल्कुल राइट जो है ना सेलेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि इसका नियर पॉइंट क्या है, √2। ओके बेटा जी, अब हमने इसको डिनोट करना है कैसे, मैंने यहाँ पे लगाई नंबर लाइन, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, -1 और -2। यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गई। अब करना क्या है, पहले आपने बेस लेनी है, पहले आपने क्या लेनी है, ओ ए डिनोट करना ना, ओ ए। स्टॉप कर ज़रा जी बेटा जी। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। किस तरह से, बेस हमारी क्या सी, ओ ए कितना हमने डिनोट करना है, √2 डिनोट करना है। अब √2 हमने पहले भी डिनोट किया था, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अब √2 दोबारा हमने डिनोट करना है। किस तरह से, कितना नियर पॉइंट लेना हमने, अब √2 का भी तो नियर पॉइंट लेना ना हमने। अब √2 भी तो इरेशनल है, अब 2 इरेशनल आ गई। पहले √2 को आपने डिनोट करना है, फिर √3 डिनोट करना है। किस तरह करेंगे, चेक कीजिएगा बेटा। पहले हमें √2 डिनोट करना है। √2 के लिए पहले हमने नियर पॉइंट इसका लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1। √2 का नियर पॉइंट क्या लिया था, 1, ओ ए 1 ले लिया। अब इसका आपने क्या लिया था, परपेंडिकुलर भी, इसका क्या लिया था 1, और ये हमारे पास क्या आ गया था, √2 आ गया। फिर हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिनोट किया था, ऐसे ही है, ऐसे डिनोट किया था √2 को, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब करना क्या है, अब √3 डिनोट करना है। कैसे, ये जो पॉइंट लिया ना, ये जो पॉइंट, इसके ऊपर आपने फिर 90 का लेना है एंगल। कितने का एंगल लेना है, कितने का एंगल लेना है, 90 का। यहाँ पे रख के आपने यहाँ पे तकरीबन डी रखेंगे ना यहाँ पे, तो 90 का एंगल आएगा यहाँ पे। कितना आएगा, यहाँ पे। समझ आ गई, यहाँ तक समझ आई किसी को। अब यहाँ पे 90 का एंगल लिया, आपने क्या करना है, इधर भी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 की लाइन ले लेनी। कितनी ले लेनी है, 1 की लाइन। कितने की लेनी है, 1 की लाइन। अब करना क्या है, इसको आपने इसके साथ मिला दिया। अब यहाँ से आपने फिर कंपास लेनी है, यहाँ से डिनोट करना स्टार्ट होना है आपने, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, कंपास ओपन करनी है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डिनोट करना स्टार्ट होना है और यहाँ पे आ जाना। समझ आ गई बेटा। अब ये क्या आ गया आपके पास, 1 पॉइंट, यहाँ तक था आपका P पॉइंट आया था 1.141 जो हमारे पास 2 का आया था। अब यहाँ तक क्या आ गया, इसको आपने नंबर दे देना है, पॉइंट F का नाम दे देना है। क्या दे देना है, अब ये कौन सा है, ये O से लेके F आया हमारे पास, O से लेके F आया। ये कितना होता है, √3 होता है। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट था ना ये। किस तरह से जी बेटा जी। अब देखिए √3 को आपने डिनोट करना था, √3 लिया क्या था, 1.732050 आ रहा था। अब हमने इसका जो नियर पॉइंट लिया क्या, √2, इसका नियर पॉइंट क्या लिया, ए बी कितना लिया, ओ बी फाइंड करना था। ओ ए का क्या आ जाएगा, फिर ए बी का क्या आ जाएगा, ओ बी का क्या आ जाएगा, ओ ए कितना लिया, √2, ए बी कितना लिया, ओ बी कितना लिया, वो हमने फाइंड करना है। ये स्क्वायर √2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए बी कितना था, 2 + 1 3। इन दोनों की तरफ क्या ले लिया मैंने, ये इससे क्या हो गया, ओ बी बच गया, तो ये क्या आ गया, √3 आ गया। क्या आ गया, √3। अब हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो बेस 1 ली थी उसको तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिनोट कर लिया था। तो यहाँ पे √2 बेस कैसे लें, √2 बेस कैसे लें हम, √2 भी क्या है, इरेशनल है। तो √2 को मैंने दोबारा पिछले क्वेश्चंस की तरह ओ से लेके ए तक कितना लिया, 1 लिया। 1 लेने के बाद पहले उसको मैंने क्या किया, 1 डिनोट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने उसको डिनोट किया, ठीक है। अब जिस कॉर्नर पे मैंने डिनोट किया था ना, वहाँ पे रख के मैंने 90 का एंगल लेना है। यहाँ पे ना डी, आपका डी है किसी के पास बेटा, डी बेटा, आपने क्या करना है, इस कॉर्नर पे रख के ये लाइन लेनी है आपने। ये क्या लेनी है, ये वाली लाइन लेनी है,
यहाँ पे डी कोने पे रखे ये वाली लाइन लेके यहाँ से 90 का एंगल लगाना हमने। क्या लगाना है? 90 का एंगल। जी मैं अभी आपको बताता हूँ जी। देखें जी, ये देखें सारे बच्चों का क्वेश्चन है सर 90 तो ऊपर की तरफ आएगा, तो आपने लाइन कौन सी लेनी है? ये देखें यहाँ पे रखेंगे ना ये 0, ये देखें यहाँ पे ये लाइन इस तरह, ये वाली लाइन इसकी आपकी जो है ना लेनी है नीचे वाली लाइन, और ये 90 क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। 90 पता लग गया कहाँ पे आ रहा है? 90 का आपने जो है ना निशान लगाया, ठीक है। 90 का आपने लगा के फिर आपने उसको इसके साथ अटैच करके यहाँ से आपने 90 कंपस लेके 90 का आपने जो है ना कंपस के साथ आपने आर्क लगा देनी यहाँ तक। पहले पी पॉइंट आया कौन सा? √2 वाला पॉइंट हमने ये पी पॉइंट डिनोट किया। फिर एफ वाला पॉइंट कौन सा डिनोट किया? √3 वाला पॉइंट हमने एफ वाला डिनोट किया, और ये हमारे पास नंबर लाइन पे शो हो गया। तो ओ एफ हमारे पास पॉइंट कौन सा आया? ओ एफ कहाँ तक आया? √3 तक हमारे पास आ गया, ठीक है। तो जी बेटा जी होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो इंशाल्लाह। अगर नहीं समझ आई तो मुझे जो है गाइड कीजिएगा, ताकि मैं ये अगेन यही क्वेश्चन जो है ना दोबारा रिपीट कर दूंगा। और ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है जो आपने नंबर लाइन पे शो करना है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं रैशनल जो है ना नंबर्स हैं जिनको आपने नंबर लाइन पे शो करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी बेटा जी आज वाले जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं जो इरेशनल और रैशनल्स के दरमियान आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद जो रैशनल और इनरैशनल को नंबर लाइन पे शो करना है, ये होप्स आप सबको समझ आ चुकी है। अगर नहीं आए तो बेटा मुझे कल अगेन बताना है। दूसरा जो है बेटा अगर इनको आप घर से तकल्लुफ़ करके नोट डाउन कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करके आइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।